हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो फाइनली यहाँ पे बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती वाले बच्चों का स्कोर कार्ड आ चुका है और बहुत से हमारे छात्र पास हैं, है ना। हर बार की तरह इस बार भी जो है हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए जिन बच्चों ने तैयारी की, जिन बच्चों ने पढ़ा, आप सभी बच्चों का मार्क्स भी देख सकते हैं, है ना। इनका 69.95 है, इनका 63 पॉइंट है, इनका 54 है। मतलब ये सभी बच्चे जो है, आप रिजल्ट का भरमार है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। और देखिए आज के इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे, है ना, स्क्रूटनी क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों का पूछना है कि सर हमने स्कोर कार्ड देखा, हम पास्ड हैं, लेकिन स्कोर कार्ड के नीचे, है ना, बच्चों का कहना है कि सर स्कोर कार्ड के नीचे जो है ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, आप इन तीनों पॉइंट्स को बता दीजिए, हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्रूटनी शब्द का भी जो है जिक्र किया गया है। देख सकते हैं आप लोग थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डिटेलिंग में समझा देता हूँ ये तीनों पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है, सिंपली। लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे जो बच्चे जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आया है, यानी जो पास नहीं है, आप लोग निराश मत होइए, आप लोग अगले वैकेंसी के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपका भी सिलेक्शन हो, आपका भी अच्छा मार्क्स हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए अभी से जो है तैयारी शुरू कर देनी होगी आपको। तो उसके लिए उमंग बैच जो है जारी कर दिया गया, मतलब लॉन्च हो चुका है। अब ये 699 का बैच है और सर वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगा। इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सभी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो बैच को कैसे परचेस करना है, इसके लिए स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, उमंग बैच को पे नाउ करके परचेस कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जो है आते हैं सीधा सीधी, ये जो है यहाँ पे स्कोर कार्ड के नीचे ये जो 3 पॉइंट है, इनको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्क्रूटनी वर्ड आया है, इसका मतलब समझो। स्क्रूटनी का मतलब ही होता है किसी चीज की बहुत ध्यान से जांच करना, मतलब डिटेल्ड चेकिंग। डिटेल्ड चेकिंग मतलब स्क्रूटनी होता है। अब इसमें होता क्या है, फॉर्म और डॉक्यूमेंट की पूरी जांच बोर्ड चेक करता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, फॉर्म जो आपने ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म किया था और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, उसके पूरी जांच जो है बोर्ड ध्यानपूर्वक तरीके से करता है। मतलब बोर्ड ये देखेगा कि आपने ऑनलाइन फॉर्म सही से भरा है या नहीं भरा है, आपकी क्वालिफिकेशन सही है या नहीं है ना, यानी डेट ऑफ बर्थ नियम के अनुसार है या नहीं है। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी जैसे जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सही है या नहीं है, लगाए गए सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, मतलब कोई गलत जानकारी या मिसमैच तो नहीं है, वैसी का मतलब होता है स्क्रूटनी, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब 3 पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, जो पहला पॉइंट है, मेयरली इशुएंस ऑफ दिस स्कोर कार्ड विथ पास रिमार्क डज नॉट नेसेसरली मीन एक्सेप्टेंस ऑफ योर एलिजिबिलिटी। यानी इसका मतलब होता है कि केवल यहाँ पे केवल स्कोर कार्ड पर पास लिखा होना ये साबित नहीं करता कि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी तरह से मान ली गई है। यानी परीक्षा पास करना जरूरी है, लेकिन इससे ये तय नहीं है कि आप भर्ती के लिए पूरी तरीके से योग्य हैं, मतलब आपकी योग्यता की जांच आगे होगी, ठीक है। मतलब सीधा सीधी कहने का अर्थ यही है कि भैया स्कोर कार्ड में अगर पास लिखा है तो आपको ये नहीं समझ लेना है कि आपका जॉब हो ही गया या फिर हो ही जाएगा, नहीं। अब आगे की प्रक्रिया जो है, मतलब उसके लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं, है ना। परीक्षा पास करना जरूरी है, लेकिन इससे ये तय नहीं होता कि आप भर्ती के लिए पूरी तरीके से ही योग्य है, नहीं। आपकी योग्यता की जांच आगे होगी, यानी आगे जो है आपका डीवी होगा, है ना। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद लास्ट में मेरिट लिस्ट बनता है, उस मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तभी जो है जाकर आप फाइनली जॉब होगा, ठीक है। तो ये तो कोई खास पॉइंट नहीं था। उसके बाद अगला पॉइंट है, ऑनलाइन फॉर्म अलोंग विथ अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट हु हैव पास्ड द एग्जामिनेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड मेरिट वाइज एज पर क्लोज 5(1). तो जो प्रोस्पेक्टस था, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस था, जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें 5(a) का 1 क्लोज देखना है, क्लोज 5(1) में देखना है। ये सारी चीजें एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 75 अंक का रहने वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स मिलेगा, 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो 25 अंक मिलेगा, यानी कुल जो है 100 अंक का। अब इसको एक थोड़ा सा डिटेलिंग में समझ लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो उम्मीदवार, मतलब जो कैंडिडेट परीक्षा पास करेंगे, है ना, उनके ऑनलाइन फॉर्म लगाए गए, मतलब ऑनलाइन फॉर्म और लगाए गए सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच जो है मेरिट के आधार पर की जाएगी। मतलब आपने जो फॉर्म भरा है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उन्हें बोर्ड क्या करेगा, ध्यान से देखेगा। जैसे आपकी योग्यता, उम्र, कैटेगरी, सर्टिफिकेट, सब कुछ जो है नियम क्लोज 5(1) के अनुसार है, ठीक है। कहने का मतलब कि यहाँ पे ऑनलाइन
फॉर्म along with attached documents of candidate who have passed the examination will be scrutinized। मतलब सब चीज जो है बारीकी से जांच होगा आपका, ठीक है, कब? टीवी के दौरान, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान जो है बोर्ड जो है अच्छे से हर एक चीज को देखेगा। फिलहाल इसके बाद ये कहा गया है कि 5.1 में भी एक बार आप लोग देख लीजिए 5.1 में क्या है। 5.1 में जो है मेरिट कैसे बनेगी, तो देखिए सबसे पहले आप सबको पता है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है सीबीटी जो कि हो चुका है आपका, उसके बाद कार्य अनुभव, मतलब कुल जो मेरिट बनेगी वो 100 अंक के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। तो सीबीटी के लिए 75 मार्क्स है और वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे 25 मार्क्स है, आप सभी जानते हो, है ना, इतना तो सबको पता है, इतना तो मेरे भाई सभी बच्चे जानते ही हैं। ये जो है 75 मार्क्स का है और वर्क एक्सपीरियंस जो है 25 मार्क्स पे, मतलब दोनों को मिला दिया जाए तो 100 मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट बनती हुई दिखेगी आपको, ठीक है। जैसे है ना, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एलसीबीटी जो है 75 अंक का यहाँ पे आप देख सकते हो, 75 अंक का यहाँ पे सीबीटी था, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है सर, ठीक है, कि सीबीटी जो परीक्षा होगा उसमें जो भी प्रतिशत अंक आप पाएंगे, जैसे मान के चलिए सीबीटी एग्जाम हुआ, 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे, ठीक है। अब उसमें आपका जो भी परसेंटेज बन रहा है, ठीक है, उस सीबीटी परीक्षा में जो भी परसेंटेज अंक आपका आएगा उससे क्या करना है, 0.75 से गुना किया जाएगा। अब एग्जाम्पल के रूप में मान के चलिए सीबीटी में कहने का मतलब कि 100 क्वेश्चन था, 100 मार्क्स का था, 100 क्वेश्चन में आपने 50 क्वेश्चन सही किए, एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन में आपने 50 क्वेश्चन सही किए तो आपका 50% आया, तो मतलब सीबीटी में 50 अंक सही किए, मतलब 50 क्वेश्चन सही किए, मान के चलिए 100 क्वेश्चन हुआ, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ओके। तो आपने जो है 50 क्वेश्चन सही किए, तो 50 क्वेश्चन सही किए तो आपका मार्क्स कितना बना, 50 मार्क्स बना। 50 मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे और आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपका 50 मार्क्स बना। 50 मार्क्स यानी 50%। तो सीबीटी में जो आपने प्राप्त किया परसेंटेज वो क्या है, 50% है। तो सीबीटी में जो है अगर आपने 50% प्राप्त किया तो अब ये 50 में क्या करना है, गुने 0.75 कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो है टोटल जो मार्क्स बना वो 37.5 बना, कितने में से, 75 अंक में से, मतलब यहाँ पे 37.5 अंक बना 75 में से, ठीक है। ये तो समझ लिए। अब मान के चलिए आपके पास जैसा एक्सपीरियंस भी है तो एक्सपीरियंस बेसिस पे अधिकतम जो है 25 अंक ही मिलेंगे, ठीक है, और वो भी मान्य तभी होगा जब आप बिहार राज्य के अंदर स्थित सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायत राज संस्था, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, अस्पताल, है ना, इस सब के पद पर संविदा के आधार पर काम कर चुके हैं तभी आपको मिलेगा, ठीक है। अब मान के चलिए 1 साल का किसी के पास अनुभव है तो उसको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा, किसी को मान के चलिए 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे 25 अंक आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब अधूरे साल इसको कैसे वोट कैलकुलेट करेगा, मान के चलिए अगर आपका पूरा 1 साल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में कार्य दिवसों के आधार पर जो है अनुपातिक अंक मिलेंगे। फॉर्मूला जो है यही है, कार्य दिवस में 5 से गुना कर देना है और भाग लगा देना है 335 से। कहने का मतलब देखो एक एग्जांपल समझ लो, मान के चलो कि कोई बच्ची है, उन्होंने काम किया 2 साल और 180 दिन, 2 साल का तो ऐसे ही 10 मार्क्स बन गया इनका, ठीक है। अब इसके बाद 180 दिन का ये कैसे कैलकुलेट होगा, करना कुछ नहीं, अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना, कार्य दिवस गुने 5 कर देना है। कार्य दिवस कितना है, 180 गुने 5 करना है और भाग लगा देना है 365 से, तो ये बन जा रहा है 2.46, ठीक है, अंक। कहने का मतलब यहाँ पे 180 दिनों का भी हमने निकाल लिया, 2 साल का तो सीधा सीधी 10 मार्क्स बन ही गया और 180 दिन इन्होंने काम किया, 2 साल के साथ 180 दिन, मतलब पूरे 3 साल नहीं किया इन्होंने, कुल काम किया 2 साल प्लस में 180 दिन, तो 180 दिन का भी जो है यहाँ पर इनको मार्क्स कितना बन रहा है, 2.46 बन रहा है। दोनों को कैलकुलेट कर दोगे यानी 10 प्लस में 2.46, मतलब इनका जो है 12.46 हो गया। तो सीबीटी में जो है इन्होंने कितना प्राप्त किया था, सीबीटी में मान के चलो इन्होंने प्राप्त किया था 37.5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने सीबीटी में कितना प्राप्त किया था, सीबीटी में इनका जो अंक बना था वो बना 37.5 और फिर जो है वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है इनका बना कितना, यहाँ पे 12.46, ठीक है, 12.46। कहने का मतलब ये हो गया, ये इनका फाइनलाइज मार्क्स होता है, ठीक है, ये कितने में से है, ठीक है, ये इनका फाइनलाइज मार्क्स है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो अब बात ये है सर, सब बच्चे तो ऐसे नहीं है ना, पहले से ही उनके पास वर्क का एक्सपीरियंस है
और अपना जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं ताकि उन्हें 1 साल अगर एक्सपीरियंस हो तो 5 मार्क्स मिल सके। सब बच्चों के पास तो नहीं है। बहुत से बच्चे हमारे सीबीटी जो एग्जाम है बस वही है उनका, मतलब सीबीटी में बच्चे जो स्कोर प्राप्त किए हैं उसी के भरोसे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो इसके ऊपर भी मैंने बता दिया है कि अगर आप सीबीटी में, कहने का मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसमें अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो कितना मार्क्स तक अगर आप लेकर आए होंगे तो आप सेफ जोन में है। अगर आप बीसी में है तो कितना मार्क्स लेकर आए होंगे कि आप सेफ जोन में। मैंने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को जरूर देखना। ये तो मैंने एक एग्जांपल के रूप में मैंने आपको समझाया कि जो मेरिट बनेगी वो इसी बेसिस पे बनेगी। अब किसी के पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में जो है आपका सिर्फ यही मार्क्स होगा, यानी 100 में से मतलब आपको यही मिलेगा 37.50। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है उन्हीं का सिलेक्शन होगा, नहीं, हाँ उनका पहले होगा, ये आप जान सकते हो, उनका पहले होगा। उसके बाद बहुत सी सीटें बची रहेंगी तो आप लोगों को भी ले लिया जाएगा जिनका मार्क्स अच्छा है, जिनका मार्क्स अच्छा है, ठीक है, उनको ले लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ये तो दूसरा पॉइंट था, ठीक है, ये तो अभी मैंने दूसरा पॉइंट क्लियर किया था। तीसरा पॉइंट है आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ फॉर्म्स फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सेपरेट कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट एज पर क्लोज 5.1 एंड 5 का यहाँ पे 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। नियमानुसार लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं विज्ञापन के कंडिका 5.1 के वर्णित प्रावधानुसार कोटिवार मेगा सूची तैयार कर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद ये जो चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट क्या है, देखो 5 का जो चौथा पॉइंट है ये क्या है, देखो चौथा पॉइंट ये है कि कार्य अनुभव प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम है। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र केवल उसी फॉर्मेट में मान्य होगा जो अपेंडिक्स 1 में दिया गया है, मतलब उसमें अपेंडिक्स 1 दिया गया है उसी फॉर्मेट में जो है आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस बनवाना है। अगर उसी तय फॉर्मेट में अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है तो एक्सपीरियंस के अंक मिलेंगे और एज रिलैक्सेशन का भी लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट के अलावा किसी और फॉर्मेट में अगर आप प्रमाण पत्र देते हैं, मतलब फॉर्मेट दिया हुआ है आपको वहीं पे, ठीक है, जो नोटिफिकेशन है उसी फॉर्मेट में चाहिए, तभी आपको जो है वर्क के एक्सपीरियंस के जो नंबर है वो मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। बस यही चीज का है। उसके बाद ये जो पांचवा था जो अभी मैंने समझाया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से जुड़ा नियम, लिखित परीक्षा में क्वालिफाइड उम्मीदवारों में से क्लोज 5.1 के अनुसार कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है उम्मीदवारों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। यदि अभी भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।